किसानों को पैसा न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, न देने वाली सरकार मुर्दाबाद। गोहाना के आहुलाना गांव स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। गन्ने की बकाया पेमेंट न मिलने से नाराज किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मिल प्रबंधन को चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के भीतर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो वह गोहाना में कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव कर धरना करेंगे। किसानों का कहना है कि मिल पर करीब 35 करोड़ रुपए की गन्ने की पेमेंट अब भी बकाया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि जब साल 2024-25 का पिराई सत्र शुरू हुआ था तब सहकारिता मंत्री ने मंच से वादा किया था कि किसानों की पेमेंट 7 दिनों के भीतर की जाएगी, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। किसानों ने बताया कि 20 जनवरी के बाद से उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है, जबकि मिल बंद हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। समय पर पैसे न मिलने से किसान खाद और बीज तक नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे अगली फसल पर असर पड़ रहा है। देखिए, किसानों की पेमेंट को लेकर गंभीर विषय है और पूरा हरियाणा प्रदेश के किसानों की बकाया है। और यहाँ जब शुगर मिल का शुभारंभ हुआ तो यहाँ हमारे जो सहकारी मंत्री जी हैं वो आए थे और एक उम्मीद जगी थी क्षेत्र के लोगों को कि हमारे क्षेत्र का सहकारी मंत्री है। और यहाँ डीसी साहिबान भी मौजूद थे, एमडी भी मौजूद थे और सहकारी मंत्री भी हमारे बीच में मौजूद थे। किसानों के बीच में एक वायदा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने की पेमेंट का नियम होता कि हम 1 सप्ताह में गन्ने की पेमेंट दिलवाएंगे। और आज कई महीने हो चुके हैं, किसानों की पेमेंट नहीं हो रही है। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर गन्ने की पेमेंट नहीं होती है तो हमारे जो सहकारी मंत्री हैं उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा यहाँ के किसानों द्वारा। धरना भी देंगे? धरना वो घेराव एक ही 2 चीज है, उसके बाहर बैठेंगे और ये बताएंगे भाई देखो आप किसान हितैषी की बात करते हो, हमारा ही पैसा के लिए हमें आपके सामने धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं तो कितनी बुरी बात है। यानी किसानों की तरफ ध्यान दिलवाया जाए और पूरा हरियाणा प्रदेश के किसानों का तुरंत गन्ने की पेमेंट दिलवाई जाए। गोहाना की बात है, कितने किसानों का कब तक का कितना रुपए बकाया है? यहाँ लगभग 50 करोड़ का गन्ना डाला गया था, 15 करोड़ की पेमेंट हुई है, 35 करोड़ लगभग यहाँ के किसानों का बकाया है। बहुत बड़ी बात है, यानी 15 करोड़ की पेमेंट दी गई है, 35 करोड़ रुपए बकाया है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ के किसानों की लगभग सारी पेमेंट बकाया ही है। कब तक का बकाया है? ये जनवरी की भी बकाया है, फरवरी की भी बकाया है, यानी बकाया है लारे। और जो किसान जिन्होंने बोया और गंडा था, मुद्दा नहीं था, उनकी तो सारी बकाया है। बहुत सारे किसानों की तो सारी पेमेंट बकाया है, एक पैसा भी नहीं मिला है। देखो, गन्ने की पेमेंट में किसानों के साथ इतना बड़ा मजाक किया गया है कि जब मिल का शुभारंभ हुआ था 2024-25 का, तो उसमें कोऑपरेटिव मिनिस्टर जी आए थे और उन्होंने एक वायदा किया था और अपनी सरकार की बड़ाई की थी कि भाई हम 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब हालात क्या है कि 31 जनवरी तक की किसानों को पेमेंट मिली है। गन्ने की फसल 1 साल की फसल होती है। किसान हमारे यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, कोई किसी की दाम पे लेता है, दामों पे बाध्य पे लगा लो, कोई किसी की मजदूरी है, दवाई है, खार का खर्चा है। पूरा खर्चा होने के बाद भी अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला। और आज हम सभी किसानों ने देख लो कितने किसान इकट्ठे हुए हैं, एक फैसला सर्वसम्मति से पास किया है कि 1 हफ्ते के अंदर या तो किसानों के खाते में पेमेंट आ जाएगी, नहीं तो हम 1 सप्ताह बाद कोऑपरेटिव मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा के मकान का घेराव करेंगे और वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम वहीं रहेंगे। धरना बिल्कुल जी। क्या दिक्कतें आ रही पेमेंट नहीं मिलने से? वो हमने तो गन्ना दे दिया सरकार को, अब वो सरकार बताए कि क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, अगर आपको भी दिक्कत दूसरी फसलों में है, किस देने के लिए है? गेहूं की फसल है, गन्ने से बाद में बिजाई की थी, उसके बाद में कटाई हुई है और हमारे लगभग 60% किसानों के पैसे आ चुके। लेकिन गन्ने का तो ऐसा है कि 31 जनवरी के बाद सभी किसानों के पैसे बकाया, चाहे वो 1 एकड़ का जमींदार है, चाहे वो 20 एकड़ का जमींदार है। मिल कब बंद हुआ था? मिल 6 अप्रैल को बंद हुआ था, सॉरी 6 मार्च को।
देखिए, इससे पहले एक बार और मिली, आज भी वही बात है, पहले भी वही बात थी। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, ये नहीं देखा जा रहा कि किसान कितना दुखी है। एक फसल तो हमने अपना खर्चा करके पहले मिल को दे दी, दूसरी फसल पर खर्चा शुरू हो गया है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी किसान की पेमेंट करनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हमने किसान का ये भला कर दिया, वो भला कर दिया, दूसरी तरफ जगह जगह मेले लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन किसान की जो सही चीज है, पेमेंट है, वह नहीं करी जा रही। आज दिले आश्वासन दिया कुछ? देखिए, खाली आश्वासन मिल रहा है। हम कम से कम 1-1.5 महीना पहले मिले थे, जब इन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था, 15 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी। आज फिर वही बात है, यानी खाली आश्वासन है, पेमेंट नहीं हो रही। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान हमारा ये है, अगर 1 हफ्ते में हमारी पेमेंट हो जाए ठीक से, ना कैबिनेट मंत्री जो अरविंद शर्मा, उसके बारे में धरना चलेगा जब तक पेमेंट नहीं होगी। वहीं गन्ना विकास अधिकारी महावीर ने जानकारी दी कि किसानों ने मिल की एमडी अंकिता वर्मा को भी ज्ञापन सौंपा है और उनकी समस्या को जल्द हल करने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ताकि किसानों की बकाया राशि जल्द से जल्द दी जा सके। वो एमडी साहब से मिले थे, उनकी पेमेंट रह रही है कुछ बाकी, कुछ तो हमने कर रखी है, कुछ बाकी रह रही है। उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है कि हमारी पेमेंट 1 सप्ताह के अंदर अंदर करवाओ। तो हम मैडम साहिबान भी, हमने भी बात की है, ऊपर भी बात करेंगे, जितनी जल्दी होगी उनकी पेमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।